नमः शिवाय। मैं शालिनी ओम मिश्रा आपके अंदर बैठे उस डिवाइन सोल को प्रणाम करती हूँ जो अभी मुझे सुन रहा है। फ्रेंड्स, आज वीडियो बना रही हूँ अमावस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चन से भी ज़्यादा ना, हर क्वेश्चन के पीछे मुझे एक फ़ियर की फीलिंग दिख रही है। अमावस आ रही है तो क्या करें, अमावस के समय मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, घबराहट लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई रिलेटिव अमावस पे मेरे ऊपर कुछ कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर अमावस में हमारे घर में लड़ाई हो जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अमावस क्या सचमुच डरने की चीज़ है? क्या ये समय सचमुच भूत प्रेत का है या लड़ाई झगड़े का है, ब्लैक मैजिक का है, जो हमने मोस्टली अमावस के नाम पर ना अपने साथ एसोसिएट कर लिया है। तो अगर सचमुच ऐसा है भी या इसका 50% भी है, तो फिर कैसे मैनेज करें और क्या करें? क्योंकि अमावस तो आनी ही आनी है, हर महीने आनी है, तो फिर क्या हमेशा ऐसे डिस्टर्ब रहें? इस वीडियो में कोशिश है कि आप अमावस को समझें और उसके अकॉर्डिंग क्या करना क्या नहीं करना वो समझें, और अगली बार थोड़े खुद को और बैलेंस्ड करके चलें। जब हम खुद को समझ जाते हैं, कहते हैं ना, जब गुस्सा आता है और आपने समझ लिया कि क्यों गुस्सा आया, जैसे द मोमेंट आप सोचते हैं कि क्यों गुस्सा आया तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे ही अमावस को समझ लेंगे ना, तो जिन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों को एक्चुअली हर फुल मून या नो मून के टाइम तकलीफ़ होती है, तो आप उसको समझ के चलेंगे तो हैंडल कर लेंगे, क्योंकि रहना तो इसी यूनिवर्स में है और ये चीज़ें आनी ही हैं हर महीने। ठीक है। एक मेरी वीडियो है पूर्णिमा की, जिसके लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा, जिससे दोनों ही समय को आप लोग समझ पाएँ और समझ पाएँ कि आपके साथ आपके मन, बॉडी, इमोशंस, इन सब के साथ क्या हो रहा है, इनका यूनिवर्स की एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है। अब अमावस ऐसा समय है जिसको हम नो मून या न्यू मून भी कहते हैं। नो मतलब नहीं, न्यू मीन्स नया। तो नो मून इसलिए कहते हैं कि इस दिन चांद नहीं दिखता है, और इसके नेक्स्ट डे से नया चांद बनना शुरू होता है, इसलिए इसे न्यू मून कहते हैं। तो आप नो मून बोलें, न्यू मून बोलें या अमावस की रात बोलें, सब सेम है। अब होता क्या है कि इस दिन सूरज और चांद, सूरज हैवी एनर्जी है, मीन्स फायर एनर्जी है, चांद शीतल एनर्जी है, नम्र एनर्जी है। ओके, सो ये इन दोनों का ऐसा अलाइनमेंट होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ना बहुत पास होते हैं, लगभग 15 डिग्री पर ही होते हैं सूरज और चांद। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, चांद अपनी, ऑब्वियस है, अपनी सिग्निफिकेंस लूज़ करेगा, चांद की अपनी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि वो सूरज से बहुत पास डिग्री में है, 15 डिग्री पे है। तो चांद की जब सिग्निफिकेंस लूज़ होगी तो चांद से रिलेटेड सारी बातों पे इफ़ेक्ट आएगा। और अगर आप पहले पूर्णिमा वाली वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता है कि चांद मीन्स क्या है। चांद मीन्स आपका इमोशंस, आपका मन, आपका लिक्विड कैश, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सारी चीज़ें चांद हैं। चांद रिलेशनशिप है क्योंकि इमोशन है, चांद पैसा है क्योंकि लिक्विड चीज़ है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ की अफेक्ट होंगी, ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी। ये सन, मून और अर्थ का जो अलाइनमेंट ऐसा रहेगा, उससे ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी कि वो आपके इमोशंस को, और इमोशंस को अफेक्ट करेगा तो बिहेवियर को करेगा ही करेगा, बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, इमोशंस को अफेक्ट करेगा और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चांद से रिलेटेड हैं। तो ऐसा कुछ रहेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके आपके साथ क्या हो रहा है। क्यों छोटी सी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया? क्यों छोटी सी बात आपको बहुत सेंसिटिवली लग गई? बॉडी के साथ क्या हो रहा है? सब ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी कुछ अजीब सी रेस्टलेसनेस, अनईज़ीनेस, दिमाग में उलझन, परेशानी, वो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हर चीज़ ना स्लो डाउन होती है। इस टाइम हर एनर्जी जो है वो स्लो डाउन होती रहती है। मून का जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट होता है, जो अर्थ पे काम करता है, ये इस टाइम कम होता है, क्योंकि मून की खुद की पावर ही कम हो गई है, तो उसका ये इम्पैक्ट अर्थ पे कम आएगा। कम आने से क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिविटी की फीलिंग आएगी, हर चीज़ स्लो डाउन रहेगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये एनर्जी को ऊपर खींचती है।
बॉडी में जितना लिक्विड है वो भी तो, जैसे मून लिक्विड है तो मून जल तत्व है, राइट। तो बॉडी में जितना जल तत्व है, जितनी लिक्विड चीज़ें हैं, स्पेशली ब्लड, वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा तो वो ऊपर की ओर खींचेगा, एक्सेसिव सर्कुलेशन होगा ब्लड का, और वो उसका प्रेशर ऊपर की तरफ, ब्लड जो है आपका इज़ बीइंग पुल्ड अपवर्ड, वो ऊपर खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक बेसिक तासीर है वो उग्र होगी, वो नम्र नहीं होकर उग्र होगी। अगर आपको खुश रहने का नेचर है तो उस टाइम आप इतने खुश रहेंगे, छोटी सी बात में ओवर खुशी मनाने लगेंगे और पैरेलली गलती भी कर देंगे। अगर चिड़चिड़ाहट का नेचर है तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे चिढ़ेंगे। कैजुअल होने का है तो कुछ ना कुछ उस टाइम केयरलेसनेस ऐसी करेंगे कि बिना देखे ही कुछ भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया, बिना गलत डिसीजन ले लिया। तो ये चीज़ें होंगी क्योंकि आपकी जो बेसिक तासीर है वो उग्र होना शुरू होगी। क्लियर फिर करूँगी उग्र क्यों हो रही है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट है अर्थ पर कम हो रहा है इस टाइम। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि मून की खुद की एनर्जी कम हो रही है, वो सन से इतना पास आ गया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो लिक्विड है वो अफेक्ट होगा, और मून के इस ग्रेविटेशनल फोर्स से मैच करने के चक्कर में हमारा ब्लड जो है ऊपर की तरफ खिंचता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इससे ओवरऑल एक इम्बैलेंस इन एवरीथिंग क्रिएट होता है और जो आपकी बेसिक तासीर है वो उग्र होना शुरू हो जाती है। अगर आपका बेसिक तासीर है कैजुअल रहने की, तो इस टाइम आप देखेंगे बच्चे हैं ना जो थोड़े से कैजुअल रहते हैं, वो इस टाइम पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, कोशिश करके भी नहीं लगाएंगे, चिढ़े चिढ़े से रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 7th बॉर्न है, केतु का बच्चा है, तो आप देखेंगे कि उस टाइम वो ज़्यादा फोकस लूज़ कर जाएगा अमावस के पहले बाद, एक दिन पहले एक दिन बाद और अमावस के दिन, और चिड़चिड़ा सा रहेगा, अकेले अकेले रहना चाहेगा, वो अपने पेरेंट्स से भी बहुत बात करना नहीं चाहेगा। तो ये एक नेचर आपको दिखेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मून एकदम से, अगर सपोज़ 2 सितंबर अमावस आई है तो सीधे 2 को ही सन से इतना अलाइन हुआ है, नहीं, वो तो पहले से होना शुरू हुआ है। तो इसीलिए, और ऐसा भी नहीं होगा कि 3 को बिल्कुल ही हट जाएगा, वो धीरे धीरे ही हटेगा, उधर से वो गैप डिग्री बढ़ना शुरू होगी। तो ये सब प्रोसेस जो होता है उसमें अमावस का कुछ प्री इफ़ेक्ट होता है। लाइक अगर 2 सितंबर अमावस है तो आपको इफ़ेक्ट दिखने लगेगा 31, 38 अगस्त से 31, 1 ऐसे धीरे 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 प्री इफ़ेक्ट्स आएंगे, और 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर धीरे धीरे हटेगा ये इफ़ेक्ट। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को 3 दिन पहले 3 दिन बाद लेके चलती हूँ। इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, एंड आपके डेट ऑफ बर्थ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस डेट पे बॉर्न हैं, तो उस हिसाब से मून ने आपको कितना इफ़ेक्ट किया। ओके, सो ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा कि अमावस के टाइम क्यों इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, क्यों आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे किसी भी सेंस में डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहीं पे अगर आप थोड़े भी स्पिरिचुअल नहीं हैं, लाइक अगर ऐसा सब कुछ है, तो अब ऐसे में आपको तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, बट वो नहीं कर पाते हैं अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। स्पेशली अमावस का टाइम जो होता है, क्योंकि मून फेमिनाइन एनर्जी है, तो वो फेमिनाइन्स जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी वाइज डिस्टर्ब होती हैं, और उसमें भी इनके फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है इनके अंदर। आप जो भी फीमेल्स मुझे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कमज़ोर बोल रही हूँ, बट आप फील करके देखिएगा कि एक अजीब सा बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, खुद को लेके एक फ़ियर की फीलिंग आती रहेगी। एक फीलिंग आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी वर्थ क्या है, क्या कब तक मैं इस तरह से ऐसे ही जीती रहूँगी। निर्वाणा, कुछ लोगों को अपने, मतलब आपकी सोल जिस फेज़ पे है, जितनी डेवलप है, उसके अकॉर्डिंग आपको चिंता परेशानी उठने लगेगी। निर्वाणा की तरफ कोई सोचेगा मैं ऐसे कितने जन्म लेती रहूँगी, या कब तक मैं यहाँ पे पति बच्चे के लिए करती रहूँगी, या कब तक ये भाग दौड़ की ज़िंदगी जीती रहूँगी, जॉब भी करना, हस्बैंड को देखना, नोबडी इज़ सेटिस्फाइड विथ मी। बहुत सारे, इतने सारे थॉट्स आते हैं ना कि एक्टिव जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। हेल्थ का आपको हल्का सा भी कुछ बॉडी पेन भी है, क्योंकि बॉडी में कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस फील होगी, क्योंकि फ्लूइड आपका डिस्टर्ब हो रहा है मून की वजह से।
मून जब समंदर में टाइड ला सकता है तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी में क्या करता होगा। वहाँ तो समंदर के कंपैरिजन में बहुत कम लिक्विड है, बट उसमें वो पावर है। तो आपको हल्का सा सर दर्द है या कुछ भी है और आप बिल्कुल मुझे कुछ हो तो नहीं गया है, आप टेस्ट कराने चली जाएंगी, आप ये करेंगी, बहुत ही रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। स्पेशली अगर आप सेकंड बॉर्न हैं, 11th बॉर्न हैं, तो आपके एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे भी ये चीज़ें बहुत होती है। आप 20th बॉर्न है, 21st बॉर्न है, तो ऐसे ऐसे चीज़ समय में आप लोग और डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूर्णिमा के टाइम मेल एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, अमावस के टाइम फीमेल एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मेल फीमेल एनर्जी की अब दोनों एनर्जी सबके बॉडी में होती हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी सबके बॉडी में होती हैं, लेकिन उसमें से क्योंकि आप फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चर में आए हैं तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, जो मेल बॉडी में आया है उसकी मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। सो इतने तक में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अमावस के आसपास जो आपको उधेड़ बुन चलती है वो क्या है, राइट। ऐसे में बहुत ध्यान रखिए कि किसी भी चिंता परेशानी में आके कभी भी आप अपना वैल्यूएबल, कहते हैं ना कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं तो किसी बाबा जी के पास चले जाते हैं, कभी गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत स्कीम में आ जाते हैं फिनेंस को लेके अगर परेशान हैं, या रिश्तों में छोटी सी बात हुई बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर देते हैं, कभी कभी ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं और आपको बाद में भी लगता है कि यार मैंने इतना क्यों ऐसे किया, फिर वो ईगो रहता है तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो ये सब सीन चलता रहता है। समझ जाएंगे तो आज के बाद आई होप कि आप अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। नाउ अब अगर यहीं पे आप साधक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आपके लिए अमावस की एनर्जी, जो लोग हैं साधक या स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको पता है कि अमावस की एनर्जी यहाँ पे कितनी अच्छी और कितनी फ्रूटफुल होती है उनके लिए। चाहे आप मंत्र साधना कर रहे हैं या तंत्र साधना कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये बहुत स्पेशल टाइम होता है पूजा पाठ या तंत्र वगैरह करने का। आप देखेंगे अमावस के जस्ट एक दिन पहले शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो हर महीने की शिवरात्रि होती है वो अमावस से एक दिन पहले आती है, शिव की रात हो जाती है। और शिव जी क्या हैं? सबसे बड़े साधक हैं, सबसे बड़े मेडिटेशन करने वाले हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे सारे मंत्राज शिव ने दिए हैं, सारे तंत्राज शिव ने दिए हैं। तो उनकी जब रात्रि है और उसके जस्ट नेक्स्ट डे अमावस है, तो आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए इस समय का, इस अलाइनमेंट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। अगर पॉजिटिवली लेके चलें तो इस टाइम पूजा पाठ मेडिटेशन का सबसे अच्छा टाइम होता है। कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अमावस के टाइम अगर हम बॉर्न हुए हैं या लाइक कि आपका जन्म या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म अमावस के दिन हुआ है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, वहम हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि अमावस की जो एनर्जी है वो ऐसी होती है कि जो अमावस के दिन बॉर्न हुआ है ना, उसके दिमाग और दिल का परफेक्ट अलाइनमेंट होता है। वो ना तो बहुत इमोशनल होता है ना ही बहुत प्रैक्टिकल होता है। उसको पता है कहाँ पे इमोशंस यूज़ करना है, कहाँ पे माइंड यूज़ करना है। कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस अभी तक नहीं मिला है कि अगर आप अमावस को बॉर्न हैं तो आप अनलकी हैं या आपके साथ कुछ बुरा ही हमेशा होगा या आपके जन्म में ही बुराई है, दिस एंड दैट। मैं नहीं बिलीव करती, ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट अमावस में बॉर्न लोग, उन्हें पता होता है कि लाइफ में उन्हें क्या चाहिए और किधर बढ़ना है और क्या चाहिए, बस उन्हें थोड़ा सा अलाइन करने की ज़रूरत होती है। दिल दिमाग अगर एक बैलेंस होके काम कर रहा है, ना दिमाग पे दिल हावी है ना दिल पे दिमाग, तो फिर चाहिए ही क्या। ये तो सबसे अच्छी स्टेज होती है। सो ये एक मिथ है जिसको मैं यहाँ पे सामने से खारिज करती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। देखिए इस टाइम क्योंकि बता दिया कि मून की एनर्जी छिन होती है तो नेगेटिविटी थोड़ी सी रहती है।
अग्रेशन थोड़ा बढ़ा रहता है, क्योंकि 100 में चीज़ कम है ना, इसलिए। तो फिर कुछ चीज़ें कहते हैं कि नहीं कीजिए। नहीं इसलिए भी कीजिए क्योंकि नेचुरली आप लॉजिक भी लगाएंगे, तो जब मून चेन है तो आपका मन अपसेट है, आप मूडी हैं, मन ही जब कंट्रोल में नहीं है तो फिर कुछ नया चीज़, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो फिर कुछ भी चीज़ कीजिएगा ना, उसमें वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए। लाइक कोई भी अच्छा कोई सेरेमनी या शुभ काम अमावस के दिन मत कीजिए। नया बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, कुछ भी शादी मुंडन रोका, कोई नई चीज़ खरीदना, मतलब नई एनर्जी क्रिएट मत कर दीजिए। बहुत जगह ये मना किया जाता है कि आप फिज़िकल रिलेशन भी हस्बैंड वाइफ ना बनाएं, तो अच्छा है। रीज़न बीइंग कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंटेंस एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो जब खुद की ही एनर्जी इतनी डिस्टर्ब है तो एनर्जी एक्सचेंज क्यों करना, राइट? सो वो नहीं करना, अवॉइड करना बेटर होता है। प्लस इस टाइम कुछ आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव एनर्जीज अगर एक्टिव हैं और आप फिज़िकली इन्वॉल्व हैं तो इट कुड बी रिस्की ऑल्सो। तामसिक फूड वगैरह जितना सात्विक खाएंगे अच्छा है, क्योंकि अमावस के टाइम हम शिव जी और भगवान विष्णु जी की स्पेशल पूजा करते हैं। जो लोग मानते हैं वो स्पेशली पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि इस समय ना झाड़ू ना खरीदें, तुलसी ना तोड़ें, क्योंकि उनको रेस्ट करने दें। सो ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं, क्योंकि इनको करने से कहीं ना कहीं आपके जो नवग्रह की पोजीशन है कुंडली में वो डिस्टर्ब हो जाती है और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाता है उस पर। तो जितना हो सके इन चीज़ों को फॉलो किया कीजिए, ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी कि इस दिन ब्लैक कलर मत पहनिए। अमावस के 2-3 दिन पहले और बाद जितना हो सके लाइट कलर्स को पहनिए। ऑलरेडी यूनिवर्स में अंधेरा है और ब्लैक कलर क्या करता है, जो आसपास की आपकी एनर्जी है ना उसको एब्जॉर्ब करता है। तो जब एनर्जीज थोड़ी डल हैं, स्लो डाउन हैं, नेगेटिव हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो आप भी वही फील करेंगे। तो यू शुड बी वेरी लाइक लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, सिल्वर, वाइट, ऐसे जितने कलर्स हैं वो टूवर्ड्स अमावस प्रेफर किया कीजिए। अब अगर ये सब ना करें, शादी भी ना करें, बिजनेस भी ना करें, चीज़ें भी ना करें, तो करें क्या? बहुत कुछ है करने को। ये बहुत अच्छा टाइम होता है बहुत चीज़ें करने का। सबसे पहले तो नदियों में स्नान, अमावस के स्नान सब जानते होंगे कि अमावस पड़ती है तो होली रिवर में नहाना बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि कहते हैं नदी में स्नान से वैसे भी सारे एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो वो ज़रूर करना चाहिए जिन लोगों को मौका मिले। चैरिटी करना चाहिए, चैरिटी करने से आपको वापस से वो ब्लेसिंग मिलती है, तो वो करना चाहिए। बट वो वाली चैरिटी मत कीजिएगा कि आपने किसी को एक दाहिने हाथ से बिस्किट का पैकेट पकड़ा रहे हैं और बाएं हाथ में सेल्फ़ी ले कर के रील बना रहे हैं। वो उसको चैरिटी में कभी भी काउंट नहीं करते हैं, गुप्त दान को ही काउंट करते हैं। ठीक है। फास्ट रखना चाहिए, क्योंकि फास्ट रखने से ओवरऑल एनर्जी बैलेंस होती है। फूड से, खाने से एनर्जी बहुत बनती है, तो फास्ट रखते हैं तो ऑब्वियस है हम सात्विक खाना खाएंगे तो एनर्जी बैलेंस चैनलाइज रहती है। शरीर का जो अभी आपको बताया ना कि ब्लड का सर्कुलेशन, लिक्विड डिस्टर्ब होता है, फास्ट रखने से वो बहुत मैनेज होता है। तो ये वाली जो फीलिंग है मेरे शरीर में कुछ हो रहा है किसी, और जब कुछ हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोचते हैं कि किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरा शरीर टूट रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप सोचते हैं तंत्र मंत्र कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। कुछ बायोलॉजिकल भी तो चेंजेस आ सकते हैं ना, एज पर द यूनिवर्सल एनर्जीज, ऐसे भी सोचा कीजिए। ये समय होता है क्योंकि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, और आपको भी पता है कि दिवाली जो मेन लक्ष्मी जी का फेस्टिवल है वो अमावस पे ही पड़ती है। तो हर अमावस पे, हर अमावस के दिन घर की थोड़ी बहुत सफाई ज़रूर करें। खासकर घर में अगर आपने स्क्रैप्स जमा किए हुए, अनयूज्ड चीज़ें जमा की हुई हैं, थोड़ी थोड़ी बिना पहनने वाले जूते निकाल दीजिए, बिना पहनने वाले कपड़े निकाल दीजिए। वो हमेशा निकालना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि उनमें नेगेटिविटी है, आपने उसको दे दिया। ठीक है। जब किसी को दीजिए तो कह के दीजिए कि उसका कल्याण हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सो घर की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब डिपेंड करता है कि अमावस, जैसे आपने देखा पूर्णिमा के बहुत सारे प्रकार हैं, वैसे ही अमावस भी साल भर में अलग अलग नाम से आती है।
मौनी अमावस आती है जिस दिन की जिसकी वैल्यू बहुत होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए ये अमावस बहुत अच्छी होती है। तो इस दिन मौन रखते हैं, मौन रखने के अपने तरीके होते हैं। फिर नदी में स्नान करते हैं। फिर सोमवती, जो सोमवार के दिन, मंडे के दिन जो अमावस आती है, वो स्पेशली मैरिड लेडीज़ अपने हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ऐसे ही जो भौमवती अमावस आती है, जो भौम मीन्स मंगल, ट्यूसडे के दिन पड़ती है। तो जिन लोगों के ऊपर कर्जा होता है, लोन होता है, वो उस दिन उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, उस दिन व्रत वगैरह रखते हैं। फिर सर्वपित्री अमावस आती है, जो पितृपक्ष के लास्ट डे, जो जिन पितरों को हम नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो सारे पितरों को, लाइक अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो उनको आप जानते हैं या दादा दादी तक को जानते हैं, बट उनके जो पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सबको तो हम नहीं जानते हैं। तो उन सबको एक साथ कंबाइंड जब हम तर्पण करते हैं, सर्वपितृ अमावस के दिन करते हैं। शनिचरी, सैटरडे को शनिचरी जो अमावस पड़ती है वो शनिचरी अमावस होती है। ऑब्वियस आपके शनि ग्रह को ठीक करता है। ऐसे ही दिवाली की अमावस तो सबको ही पता है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी और माँ काली दोनों का ही जन्म हुआ है। फिर आप हरियाली अमावस आती है। हरियाली अमावस आती है आषाढ़ के महीने में। उस समय पेड़ तो लगाते ही हैं, बहुत सारे जगह इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग नाम से भी पितरों की स्पेशल पूजा करते हैं। सो अलग अलग अमावस के अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं, और उसको समझ करके, उसकी वैल्यू को समझ करके, बिना फियर के उसको अगर आप मानेंगे और समझेंगे और करेंगे तो आप अपनी लाइफ को वैसे ही चैनलाइज कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मौनी अमावस आई है, तो क्योंकि मौनी अमावस में किसी ने कह दिया कि मौन रख लो और नदी में नहा लो और कर लिया, तो वो नहीं। आपको समझना होगा कि क्यों मौन रखना है और मौन कैसे रखना है। सिर्फ वाणी पे मौन रखना है, विचारों पे मौन रखना है, मौन रखने की वैल्यू क्या है, थॉट से भी, मतलब सोच विचार को नील कर देना है। तो वो सारी चीज़ों को सोचना है और बीच बीच में इन चीज़ों को करते रहना है, तभी अच्छा रहता है। अब एक स्पेशल अमावस है, और इसको जब मैं बता रही हूँ तो आपको आपके क्वेश्चन, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अमावस पर भूत प्रेत आते हैं क्या, भूत प्रेत रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। देखिए, एक अमावस आती है भूतड़ी अमावस, चैत्र महीने में आती है, जिस दिन जितने भी अतृप्त सोल्स हैं, वो सोल्स जिनकी या तो अकाल मृत्यु हुई है एक्सीडेंट से, या किसी ने मार दिया है, या किसी रीज़न से उन्होंने सुसाइड किया है, या जिनकी ठीक से कहते हैं ना कि डेथ हो गई, तो किसी किसी की आप सुनेंगे कि डेथ हो गई, बॉडी नहीं मिली, या ठीक से 13वीं वगैरह नहीं हुई, पिंडदान नहीं हुआ। तो ये सब क्या एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, एक डायमेंशन से डेथ के बाद आत्मा को जाना, मतलब एक डायमेंशन में यहाँ आत्मा थी, अब वो दूसरे डायमेंशन में जाएगी, पर उसके अगर रिचुअल्स को नहीं फॉलो किया तो बेचारी नहीं जा पाएगी, तो वो इधर ही भटकती रहेगी। बस डिफरेंस क्या है कि आप उसे देख सुन नहीं सकते क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है, ठीक है, जिसको हम भूत बोल देते हैं, अतृप्त आत्मा बोल देते हैं। गलती तो हमारी है कि हमने उसको नहीं वो स्पेस दिया कि वो बेचारी जा पाए। तो वो हमसे हेल्प के लिए नॉक भी करती है बार बार कि कुछ करें, और जिसको हम कभी पितृदोष का नाम देंगे, कभी कुछ देंगे, लेकिन एक्चुअल तो उसको रिलीज़ करने के लिए वो हेल्प मांगती है ना। सो जिन लोगों के ऐसे अतृप्त सोल्स हैं, जिनकी वो क्या करते हैं इस टाइम में, क्योंकि एनर्जीज ऐसी बनी होती हैं, तो इस टाइम में ये फिज़िकल बॉडी में लोगों के एंटर करके अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिज़िकल बॉडी, जिनको पूरा करने के लिए हमें फिज़िकल बॉडी चाहिए। अब कैसी बॉडी में ये एंटर करेंगी? ऑफ कोर्स ये उसी बॉडी में एंटर करेंगी ना जो पर्सन वीक है। जिसकी बॉडी वीक रहेगी उसी, आप अगर आपको किसी के घर में चोरी करनी है, आपके पास 5 घर हैं, ऐसा चोरी कीजिएगा नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ। 5 घर हैं तो उस घर में आप एंटर ही नहीं कर पाओगे जिसमें डिजिटल लॉक लगा हुआ है। उस घर में आप तब भी कोशिश करोगे जिसमें देसी ताला वगैरह लगा है, तो डुप्लीकेट चाबी वगैरह ट्राई कर सकते हो। लेकिन जिस घर का लॉक ही नहीं लगा है, खुला हुआ है बिल्कुल,
और उसमें तो आप आराम से दरवाज़ा खोलोगे, घुस जाओगे, और उससे भी ईज़िली उस घर में घुस जाओगे जिसका दरवाज़ा भी खुला हुआ है, लैच भी नहीं लगा हुआ है, तो खुला ही हुआ है, तो आप ईज़िली घुसोगे, एज़ इफ़ वो आपका ही घर है, आपके लिए खुला हुआ है, कभी भी घुसोगे, कभी भी कुछ करोगे। तो और जब घुस के आपको बहुत सारा खजाना मिलेगा, तब तो और भी अच्छा है। तो ऐसे ही अगर आप थोड़े भी स्पिरिचुअल नहीं है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्टेड नहीं रखा है या अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड नहीं रखा है, तो आपका घर वो बिना लॉक वाला घर है, और उसमें घुस के जैसे पर्सन को आपको खजाना मिल रहा है, वैसे ही अगर आपके अंदर घुस के खजाने के रूप में, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो उनका खजाना क्या है? नेगेटिव थॉट, जलन, ईर्ष्या, तामसिक खाना, गलत दो लोगों को मतलब तंग करने वाले थॉट प्रोसेस, शरीर की गंदगी, आपका शरीर साफ़ नहीं है, आपका मन साफ़ नहीं है, तो वो उनका खजाना है। तो वो मिल जाएगा, तो वो आराम से अंदर बैठी रहेंगी, और आप बोलोगे मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मुझ पे आत्मा आ गई, मुझे ये, लेकिन ये सिस्टम तो यही है, आपने ही बुलाया है। तभी कहते हैं कि पूजा पाठ, मेडिटेशन ये बहुत ज़रूरी है, आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आपको खजाना मिलेगा या आप बिल्कुल मिलियनर हो जाएंगे, लेकिन लाइफ को ठीक से जीने के लिए इतना बेसिक रूटीन रहना चाहिए। तभी मैं बार बार भी कहती हूँ कि अपने बच्चों को भी बेसिक कुछ चीज़ें सिखा के रखनी चाहिए जो उनके डे रूटीन में होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे खुद के ही नहीं रहता, तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, और फिर डे टू डे में प्रॉब्लम आती ही आती है। एनीवेज़, यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रही कि जब भूतड़ी अमावस होती है, तो ये अतृप्त सोल्स को फिज़िकल बॉडी चाहिए होती है, और ये वीक पर्सन के बॉडी में एंटर करती हैं। अब ये अतृप्त सोल्स कहाँ से आती हैं? घूमती रहती हैं यूनिवर्स में, एक इनविजिबल वर्ल्ड भी है ना हमारे आसपास। प्लस भूत प्रेत की एक्टिविटी इसलिए भी थोड़ी सी हो जाती है, डर लगना, नज़र टोक आए, ये सब मतलब जल्दी से इसलिए भी इस टाइम हो जाता है क्योंकि पहले ही समझाया कि ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा समय होता है। तो शिव जैसे कैलाश में बैठे हैं, शिव शमशान में भी बैठे हैं, शिव जैसे मंत्रा दे रहे हैं, शिव तंत्रा भी दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपना पाथ तंत्र का चुना है, जिनको हम तांत्रिक कहते हैं, जिनको हम शमशान में बैठे हुए औघड़ कहते हैं, ये लोग भी तो अपनी विद्या को और पक्का करेंगे, मजबूत करेंगे। और जिस तरह से अगर देवी भक्त हूँ तो मैं देवी की पूजा कर रही हूँ, मैं शिव भक्त हूँ तो शिव भगवान की कर रही हूँ, गणपति की तो गणपति कर रही हूँ, वैसे ही कोई ये भी अपने हिसाब से अपने देवी देवता, अपने सोल्स और उनकी पूजा करेंगे, तांत्रिक मंत्रास को जगाएंगे, और वैसे में ऐसी एक्टिविटीज़ करने से ऐसी एनर्जीज़ अट्रैक्ट भी होंगी, और बहुत करते हैं। मैं नहीं कहती कि गलत इंटेंशन से करते हैं, क्योंकि तंत्र भी एक बहुत अच्छी विद्या है, और वो सोल्स जो होते हैं, कुछ लोग जन्म ही लेते हैं अपनी तंत्र साधना पूरी करने के लिए, इसी के लिए मानव शरीर लेते हैं, क्योंकि उसके बिना कर नहीं सकते हैं। तंत्र साधना पूरी करके वो लोगों की हेल्प करते हैं तांत्रिक मंत्रों से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट ये एक्टिव रहते हैं तो ऐसी एनर्जीज़ को यूनिवर्स में एक्टिव करते हैं, और उसी में अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, आप वीक हैं, तो ऑलरेडी यूनिवर्सल एनर्जीज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, शरीर के अंदर नेगेटिविटी, आपके फ्लूइड में हलचल है, इमोशंस में, सबकॉन्शियस माइंड में हलचल है, मन में हलचल है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपको लगता है कि अमावस ख़राब समय है और परेशान कर सकता है। बस इतनी सी चीज़ है। अब बहुत ज़्यादा हलचल इसलिए भी रहती है इस टाइम कि अमावस, सदगुरु जी की मैं एक वीडियो देख रही थी और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि अमावस से तुमने क्या सीखा। अमावस से ये सीखो कि जब जो चीज़ तुम्हें मिली होती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है, किसी के जाने के बाद उसकी ज़्यादा वैल्यू पता चलती है, और कोई जब नहीं रहता है ना, उसका पावर ज़्यादा पता चलता है। लाइक इस टाइम चाँद नहीं है, तब हमें ज़्यादा पता चल रहा है, तब हम चाँद 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 वो देखते रहते हैं, और चाँद ना हो के आपके शरीर पे, मन पे, काम पे इतना इफ़ेक्ट करता है, तो आप चाँद के पावर को तब समझ पाते हैं जब वो दिखाई नहीं दे रहा है, जब नहीं है, तभी तो मन इतना अशांत कर रहा है। दैट मीन्स जो चीज़ यहाँ पे नहीं है उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। आप सदगुरु जी का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है।
तो चाँद क्या देता है? सौम्यता दे रहा है, इमोशंस दे रहा है। वो जब नहीं है तो हमें ये इमोशंस बहुत सक्रिय हो जा रहे हैं और ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पावरफुल हो जा रहा है। तो ये एक रीज़न भी होता है कि हम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, और एक डिस्टर्ब्ड इमोशंस को नेगेटिव एनर्जी जल्दी ग्रैब करती है। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा। जैसे पूर्णिमा के टाइम क्या होता है कि आपके न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो इतने एक्टिव होते हैं, और अगेन क्योंकि 70% से ज़्यादा पानी है शरीर में, तो न्यूरॉन सेल्स जैसे ही एक्टिव होंगे आपको ना इतने आप इमोशनल हो जाएंगे कि आपका सुसाइडल थॉट्स बहुत बढ़ जाएगा। तो वैसे ही अमावस के टाइम आप इतने थोड़ा सा अशांत रहेंगे कि आपको फियर का थॉट बहुत बढ़ेगा। यही सिंपल सा फंडा होता है अमावस और पूर्णिमा का। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर समझ में आई होगी कि अमावस क्या है और इस समय बॉडी में क्या हुआ, मन में क्या हुआ और कैसे हैंडल करना है। अब मेन चीज़ है कि फिर करें क्या। आना तो है ही अमावस को, तो सबसे पहले मेडिटेट करें। मेडिटेशन भी ऐसा मेडिटेशन नहीं करना है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग या ऐसा नहीं कीजिए। हाँ, खुद को शांत रखना है तो मेडिटेट करना है। ब्रीदिंग के मेडिटेशन कीजिए। सिंपली बैठिए, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए और अपनी सांसों को जितनी देर हो सके गिनिए। जितनी बार आप डिस्टर्ब हैं उतनी बार मेडिटेट कर लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। मैं ये भी कहूँगी, ऐसा नहीं है पूरा पूरा दिन बैठना है। अपने सिर्फ ब्रीदिंग को 1 2 1 2 1 2, या देख लीजिए आधे घंटे में आप कितनी बार सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं। ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से कर लीजिए। नाक की टिप पे ध्यान दीजिए और मेडिटेट कीजिए। वाइट लाइट मेडिटेशन जिन लोगों को आती है वो कर सकते हैं। वाइट लाइट मेडिटेशन इज़ सिंपली अपने को सफ़ेद यूनिवर्सल रोशनी से नहलाते रहिए। सीधा बैठ जाइए या लेट जाइए और आप पे सफ़ेद यूनिवर्स की रोशनी पड़ रही है, आप बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं अंदर से बाहर से। शॉर्ट में समझाती हूँ वाइट लाइट मेडिटेशन। जिन लोगों ने मेरी रेकी लेवल 1 की वीडियो देखी होगी उसमें एक अलग से वाइट लाइट मेडिटेशन मैंने डाल रखा है, आप चैनल पे उसको ढूंढ सकते हैं। फिर आप होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है इस टाइम। होपोनोपोनो मेडिटेशन भी चैनल पे है, समझिए। कहीं से भी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है यहीं इसी चैनल से लेना है, लेकिन उसको समझ के अगर करेंगे तो इस टाइम बहुत अच्छा है। ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बहुत ही अच्छा काम करता है, स्पेशली अमावस के आसपास। और इसको भी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, कहीं और से ले सकते हैं, जहाँ से भी लीजिए। ये समझिए कि ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन सिर्फ अपने में बैठ के मन में देने की चीज़ नहीं है। ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग जो ओपनली देना चाहिए। थैंक्स ओपनली देना चाहिए। तो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, हस्बैंड को, पार्टनर को, जिनको भी आपको देना है, ओपन थैंक्स दीजिए। अपने दुश्मन को जो बहुत इरिटेट करके रखा हुआ है, जिसको आपने ब्लॉक कर दिया, उसको अनब्लॉक कीजिए। थैंक्स लिखिए कि थैंक यू सो मच, तुमने अगर अपना ये चेहरा ना दिखाया होता, तुमने मुझे मेरे पैसे लेके तुम ना भागे होते, या तुमने मुझे धोखा ना दिया होता तो मैं इमोशनली आज इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ख़त्म कहानी करके छोड़ दीजिए। वो भी ग्रैटिट्यूड देने का तरीका है, क्योंकि आपने उसके साथ कर्मा काट लिया है। ओके, सो वो कर्मा नील हो गई है, अब आगे आपको ऐसा नहीं होगा। सो मेडिटेशन बेस्ट है जो इस टाइम आप कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग जो लोग करते हैं, मंत्र साधना जो करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है। अमावस पे चैंट किया हुआ मंत्र आपको कई गुना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट दे सकता है। और मैं जो लोग यहाँ पे हीलर्स, रीडर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी इस टाइम आप मंत्रा करें, ऑफ कोर्स अगर आप मंत्रा में ऊपर बढ़ गए हैं, थोड़े स्टेप बढ़ गए हैं, तो आप मानसिक जाप करते हैं, है ना। बट 10 मिनट निकाल करके अगर आप यूनिवर्सल एनर्जी के लिए, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वहाँ के लोगों के लिए, किसी को नहीं बोलना है, आपको खुद को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स के लिए छोटा सा हवन कर दें और बोल कर मंत्रा करें और स्वाहा करें कि ओवरऑल सब जगह की एनर्जी बैलेंस्ड रहे। तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ही ये करना चाहिए, क्योंकि आप अगर मंत्र साधना में हैं तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। किसी के भी एनर्जी में इस टाइम एंटर ना किया कीजिए। सबसे अच्छा है, अगर आप मंत्र भी नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो ज़रूर कर लीजिए। अवॉइड अदर्स ड्यूरिंग अमावस टाइम।
जो लोग रीडर हीलर हैं वो दूसरों की हीलिंग इस दिन ना करें अनलेस अनटिल कोई मेडिकल इमरजेंसी है। रीडिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन लेकर करें, क्योंकि हो सकता है कि सबके इमोशंस आप अपने ऊपर ले लें। जो रीडिंग के लिए आएगा वो इमोशनली डाउन होगा तभी आएगा। इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ शांत रह के मेडिटेट करके मंत्रास करके और एनर्जीज़ को समझ के अगर आप बिताएंगे तो ये बहुत ही अच्छा समय है। कुछ ऐसा बहुत डरने वाला समय नहीं है। हमेशा याद रखिए कि पूर्णिमा आएगी तो अमावस्या आएगा ही, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, दिन होगी तो रात होना ही है। सुख आएगा तो दुख आएगा, ऐसे ही ऑक्सीजन लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देना ही है। तो यूनिवर्स का तो हर चीज़ के दो पहलू का नियम ही है, तो इससे घबराना नहीं है। और आई होप कि 35 मिनट का ये टाइम जो आपने मुझे सुनने में दिया होगा, कहीं ना कहीं अगर इन आप में से सिर्फ 35 लोगों को भी माइंडसेट चेंज करने में हेल्प कर दे तो मैं सोचूंगी शिव जी ने मुझ पे कृपा कर दिया। बेस्ट है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, देखिए कि आपके लाइफ में इस टाइम में अगर आप करते हैं तो क्या चेंजेस है। क्योंकि शिव जी ने ही भी तो अपने सर पे चंद्रमा रख रखा है ना, तो उनसे अच्छा आपको पूर्णिमा और अमावस में कौन हेल्प कर देगा। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो, या कोई एक्सपीरियंस हो कि हाँ सचमुच मेरे साथ अमावस में ऐसा होता है, और जो एक्सपीरियंस हो कि अमावस में मुझे ऐसा लगा कि हम हस्बैंड वाइफ में बिना बात के झगड़ा होता है, कुछ होता है, यू कैन शेयर ऑन दी ग्रुप, ऑन दी चैनल कमेंट सेक्शन में, सो दैट आपके एक शेयरिंग से दूसरा समझ पाए कि वो ये तो मेरे साथ भी होता है। तो दैट मीन्स ये हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल एनर्जी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अमावस में हम हस्बैंड वाइफ पहले से ही समझ के रखेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन अमावस पे नहीं करेंगे, या किया और झगड़ा हो गया तो उसमें ईगो नहीं लाएंगे। तो वो एक धीरे 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 करके आपकी लाइफ में भी सूदनेस आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग और सूदनेस आ जाएगी। मेरा यही पर्पस है। और अगर आप में से किसी को भी इस चीज़ से बेनिफिट होता है तो आप मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। यही बदले में मैं आपसे चाहती हूँ। मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद।